नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा दो प्राणायामों के बारे में। दो प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति। ये दोनों प्राणायामों के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं और कब नहीं करना है, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। आधा अधूरा नहीं देखना है, पूरा देखना है। सबसे पहले तो आप, जब हम सुबह उठते हैं नित्य कर्म करने के बाद में आधा घंटा जो है मॉर्निंग वॉक में जाएं। उसके बाद आप एक साफ़ सुथरी जगह पर एक चटाई बिछा करके ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना करके सुखासन में से बैठ जाएं, जैसे कि मैं बैठा हूँ। पहला प्राणायाम, प्राणायामों में सबसे पहले प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में जो है मुंह को बंद रखना है, नाक से ही सांस को लेना है, नाक से सांस को छोड़ना है। ये देखिए, आपको नमूना बताता हूँ। मुंह बंद रखना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे जो है पैनल पर होने चाहिए, ऐसे झुके नहीं होने चाहिए। ये देखिए। क्योंकि कोई भी प्राणायाम को करने से पहले जो आसन है उसको सही ढंग से फॉलो करना है। अगर आप गलत ढंग से बैठेंगे या गलत तरीके से करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। आइए आपको मैं बताता हूँ। सांस लेनी है, नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है, मुंह को बंद रखना है। 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार, 5 मिनट में 300 बार। ये हाई स्पीड है। कम में आप 2 सेकंड में 1 बार भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं। ये सांस को लिया, ये है भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इससे आपका शरीर बहुत जल्दी वार्म अप हो जाएगा। पूरे शरीर में जो है ब्लड का संचार तेजी से संचार होता है और फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन भरपूर जाती है। पूरे फेफड़े जो होते हैं ऑक्सीजन से भर जाते हैं और पूरे नस नाड़ियों में ब्लड का संचार तेज हो जाता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सही रहेगी तो हमारा शरीर फुर्तीला रहता है, ताकत आती है, हीमोग्लोबिन बनता है इससे। अगर आपने कई बार देखा होगा, एड़ियाँ फट जाती हैं, हाथ पैर फट जाते हैं, चेहरा फट जाता है, उसका कारण यही है क्योंकि हमारा जो ब्लड का संचार है वो सही ढंग से हमारे शरीर में नहीं जाता है। चेहरे में एक उदासी रहती है, चमक नहीं रहती है चेहरे में। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और फेफड़े हमेशा हेल्दी रहते हैं। जैसे कई बार असाध्य बीमारियां हो जाती हैं फेफड़ों में, दमा की बीमारी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और टीबी की बीमारी हो जाती है। फेफड़ों की टीबी जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, एक दूसरे को भी फैलती है और खुद भी आदमी टीबी का रोगी बन जाता है। अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, आपको हेल्दी रखेंगे और आपको बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके बॉडी में जो होता है, जो फोड़ा फुंसी, दाज खाज होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ब्लड को भी शुद्ध करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का मंथन होता है। जो केमिकल होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं यूरिन के द्वारा। ब्लड का भी जो है शुद्धिकरण करता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, आप करके देखें।
आपको अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। आप कहीं पर भी सीढ़ी चढ़ें, चाहे पहाड़ में चढ़ें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायामों में सबसे पहले इसी को करना है, इससे शरीर वार्म अप रहता है। अब इसको कब नहीं करना है, इस प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। अगर आपका बीपी हाई है या सिर में दर्द हो रहा है, तब इस प्राणायाम को न करें। और जो लो ब्लड प्रेशर की जिनको समस्या होती है वो लोग इसको कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है प्राणायाम। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस प्राणायाम को न करें। हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी नहीं करना है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। नंबर 2 प्राणायाम है कपाल भाती। कपाल भाती में भी वही सुखासन में ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा के बैठें। घुटने के ऊपर हाथों को सीधा रखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी। आइए इसमें आपको मैं बताता हूँ। मुंह को बंद रखना है, नाभि से नीचे से झटके से पेट को उठाना है, उठा करके जो है झटके से सांस को बाहर को निकालना है, नाक की छिद्राओं से। ये ऐसे निकालना है। आइए इस प्राणायाम को आप 1-1 मिनट का राउंड भी कर सकते हैं, 2 मिनट का भी कर सकते हैं। कम से कम 5-10 मिनट तक इस प्राणायाम को करना है, बीच में रिलैक्स हो जाना है। इस प्राणायाम को करने से पहले पेट में आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि खाली पेट होना चाहिए। रिलैक्स, हाथों को गर्म करें और चेहरे पर लगाएं। ये देखिए, फिर एक नमूना और देता हूँ मैं आपको। इस प्राणायाम में आपको पेट को अंदर को पिचकाना है, ये तभी तो आपकी हवा बाहर निकलेगी। हवा लेना नहीं है, नाक से हवा को छोड़ना है, इसको लगातार रखना है। अब इस प्राणायाम के मैं आपको फायदे बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है, नस नाड़ियों में ब्लड का संचार रहता है। जो हमारे पेट के अंदर जो हमारे ऑर्गन हैं, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, डायफ्राम है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनकी एक प्रकार की मसाज होती है और ये हमेशा हेल्दी रहते हैं। किडनी में स्टोन नहीं होता है, लीवर जो होता है डैमेज नहीं रहता है। लीवर में भी कई बार क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं पेट में, तो उससे भी ये दूर रहता है। और जो हमारा डायफ्राम होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमें डायबिटीज होता है, शुगर होता है। तो ये जो पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं हमें बिल्कुल नज़दीक नहीं आने देगा। गैस बनती है, एसिड बनता है, खट्टे डकार आते हैं, अपच होती है और पेट के अंदर कई समस्याएं होती हैं जिनसे कि ये दूर रखता है ऐसी चीज़ों को, इन बीमारियों को नज़दीक नहीं आने देता है। यह है कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही अच्छे फायदे हैं इसके, यानी कि कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है इसको तो हर एक आदमी को कंपल्सरी करना चाहिए। बाकी 5 प्राणायाम हैं, पाँचों में से आपको तो नित्य 2 प्राणायाम तो ज़रूरी करने हैं। पहले कपालभाति करना है, फिर अनुलोम विलोम करना है। अब कपालभाति कब नहीं करना है इसके बारे में बताता हूँ। कपालभाति प्राणायाम को अगर आपका बीपी हाई है या हार्ट की दिक्कत है आपको,
सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, पेट में जो है आपकी कब्जी हो रही है, कब्ज की मात्रा हो रही है, तो तब भी नहीं करना है इसको। अगर आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया की शिकायत हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर भी न करें। और कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है, कमर के नीचे जो डिस्क होता है इनमें दर्द हो रहा है, तो उसमें भी न करें इस प्राणायाम को। और जो महिलाएं पीरियड में होती हैं उनको भी नहीं करना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं करना है। ये था इसका मोटा मोटा परहेज। और इसको सुबह सवेरे खाली पेट ही करना है, नित्य करना है। इस प्राणायाम के भी बहुत ही अच्छे फायदे हैं। कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक ज़रूर करें। अब ये दोनों प्राणायाम मैंने जो बताया, ये गर्म तासीर के प्राणायाम हैं। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे हैं ये। आपके शरीर में जो है कोई भी सर्दी का एहसास नहीं होगा, सर्दी को छूमंतर करता है। जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं, हमेशा जहाँ पर बर्फबारी होती है, उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि शरीर जो होता है गर्म रहता है। अब हमारा जो जलवायु है ये गर्म जलवायु है। हमें जो है भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम करने के बाद में हमें एक प्राणायाम और करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम अनुलोम विलोम। ये गर्म था, अब ये ठंडा करेगा इस चीज़ को, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को बैलेंस रखेगा। ये देखिए, वायु मुद्रा बनाएं, दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करें, बाएं से सांस को लें, सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये देखिए, इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट तक करेंगे, और 5 मिनट ज़रूरी करना है इस प्राणायाम को भी। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, कपालभाति और भस्त्रिका करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये गर्म है, इससे हमारी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और शरीर में जो है गर्मी पैदा हो जाती है। अब इसको ठंडा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना ज़रूरी होता है। जो हमारी नाक की दोनों नासिका हैं, ये सूर्य नाड़ी है दाहिनी वाली, और ये बाईं वाली चंद्र नाड़ी है। और इन दोनों का जो होता है ये ठंडा और ये गर्म। आप ध्यान से देखना, कभी भी आप एक नाक को छिद्रा को बंद करना, बाहर को सांस को छोड़ना। जैसे मेरी दाहिनी नाक से ज़्यादा सांस निकल रही है, यानी कि इस टाइम पर मेरी क्या है, सूर्य नाड़ी चल रही है। ये क्या होता है, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे तक एक नाड़ी चलती है, और उतनी जो है चंद्र नाड़ी चलती है। इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। और एक सुषमा नाड़ी भी होती है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये दोनों नाड़ियाँ जो होती हैं ठंडा और गर्म का बैलेंस बनाए रखती हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो सही रहता है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है किसी कारण से, तो हमें क्या होता है, सर्दी लग जाती है, बुखार आ जाता है। और ज़्यादा ही अगर दाहिनी नाक की छिद्रा ज़्यादा चल गई, तो ये गर्म है, तो शरीर में गर्मी हो जाएगी, दिमाग भी गर्म होगा, शरीर भी गर्म होगा, और आदमी जो होता है, ब्लड जो होता है उसका बीपी हाई हो जाता है। अगर ये चंद्र नाड़ी है, अगर ये ज़्यादा देर तक चलती है, तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और शरीर में कपकपी होने लग जाती है, ठंडा लगता है। लोग कहते हैं यार मेरे को बड़ा जाड़ा हो रहा है आज, क्या बात है। ये कारण यही होता है, क्योंकि कोई भी एक नाड़ी जो है हमारी ज़्यादा देर तक चलती है, 2-3 घंटे तक, तो बॉडी का टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाता है। तो मैंने आपको तीनों प्राणायामों के बारे में बता दिया, आपने ध्यान से देखा, सुना, और आप इसका चिंतन मनन करेंगे और बताई हुई बात पर अमल करेंगे। आपको सुबह नित्य सुबह सवेरे
इन प्राणायामों को ज़रूर करना है। जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको तो ये प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए, जहाँ बर्फ़बारी होती है साल में। जो गर्म घाटी के लोग हैं उनको जो है दोनों प्राणायामों को करने के बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइबर। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।